व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप 125 गज के घर पे तो उसकी कॉस्ट क्या आती है और प्लॉट की कॉस्ट क्या आएगी। तो मुख्तलिफ प्रीसेंट हैं, मुख्तलिफ प्राइस का इसमें मामला होता है। टोटल एक जैसा रेट नहीं हो सकता कि कहीं आप जो है 125 गज का घर बनाए तो वो सब जगह पर एक ही कॉस्ट आए। तो टोटल क्या कॉस्ट आएगी, किस तरह के मामलात होते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, यह आज हम आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि 125 गज के प्लॉट जो जहां पर कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त है, जहां पर आप घर बना सकते हैं, तो कम से कम इस वक्त जो है आपको मिल जाता है तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान, जो कि प्रीसेंट 10B के अंदर है। और प्रीसेंट 10B के अंदर आपको प्लॉट मिल सकेगा तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में। और इसका जो बाकी डिज़ाइन वगैरह और बाकी सॉइल टेस्ट या यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन आपका 2 से सवा 2 लाख रुपए तक वो खर्चा आता है। फिर इसके बाद जो है घर का बाकी की चीज़ें हैंगी, जो बहरिया के चार्जेस वो हमने आपको बताया, और बाकी जो इंजीनियर जो आपसे चार्ज करेगा, जो घर डिज़ाइन करेगा, बाकी का आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है आपका सारा, और बाकी की मैकेनिकल डिज़ाइन जो है जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन वगैरह जो है ये सारा कंप्लीट आपको डिज़ाइन कर देता है। तो तकरीबन वो 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर अंदर वो काम होता है। तो तक समझ लें ये कोई ऊपर के खर्चे जो हैं, प्लॉट आपने ले लिया, पोजीशन आपको मिल चुका है प्लॉट का, तो तकरीबन 52, 53, 54 या 55 लाख रुपए में आपने प्लॉट खरीदा, और तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए आपका ये खर्चा आएगा, ऊपर डिज़ाइन वगैरह के मामलात मिला मिलू के। तो तकरीबन ये तो हो गए ऑलमोस्ट लगभग 60 लाख रुपए। और कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखना चाहते हैं अपने घर की। अगर आप मतलब एक नॉर्मल सा घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जो मतलब एक ऐसे ही बस कोई काम चल जाए इस तरह का घर कोई बनाना चाहते हैं, तो तकरीबन वो कॉस्ट करेगा आपको 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान, यानी 70 to 75 लाख के दरमियान कॉस्ट करता है। एरिया इसका होता है तकरीबन 2200 स्क्वायर फुट के आसपास, और ये ऊपर नीचे मिला के ये एरिया बनता है। और इसके अलावा फिर छोटी मोटी चीज़ें जिसमें अंडरग्राउंड टैंक हैगा, पैराफिट वॉल हैगी, ऊपर की बाउंड्री वॉल कहलाती है, मतलब ये कुल मिला के 2-3 लाख रुपए इनकी लेबर चार्जेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूँ समझ लें कि 70 से 75 लाख रुपए में एक नॉर्मल सा घर बन जाता है। हाँ, अगर आप जो है इसमें कोई अच्छा मतलब मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेड चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो पे जाहिर सी बात है कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। फिनिशिंग के आइटम में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिनमें सैनिटरी हो गए, टाइल हो गए, और फिक्सर फिटिंग्स हो गए आपके, काफ़ी चीज़ें मतलब लाइट्स वगैरह। ये किचन है बहुत अच्छा अगर आप बनाते हैं तो तकरीबन इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। तो तकरीबन ये 80 लाख के 80 to 85 के दरमियान चला जाता है। नॉर्मल एक मुनासिब घर जो है वो 70 से 75 लाख रुपए तक में बन जाता है इजीली। ये तो हम बात कर रहे थे प्रीसेंट 10B की, ये प्लॉट के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप अली ब्लॉक में बनाते हैं तो समझ लें मिनिमम आपको प्लॉट मिलेगा 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान, और तकरीबन इतने तक की ही कंस्ट्रक्शन आएगी। इसी तरह से अगर आप 15A के अंदर 15B अपना 15 प्रीसेंट के अंदर अगर आप घर बनाते हैं, तो 15 प्रीसेंट में भी तकरीबन आपको प्लॉट मिलता है 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान, और डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो 70 लाख रुपए तक, और तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। अगर आप नॉमिनल सा घर मुनासिब सा घर बनाना चाहते हैं तो 70-75 लाख रुपए के दरमियान भी घर बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम 27 में बनाने जाते हैं तो 27 के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है तकरीबन 55 से 60 के दरमियान, और उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी 70 से 80 के दरमियान। अब इसी तरह अगर आप 28 में प्रीसेंट 28 में आ जाएं तो उसमें भी आपको 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान, और अच्छा प्लॉट होगा तो 65 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, और वहाँ भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। इसी के सामने बिल्कुल जो है प्रीसेंट 26A हैगा। प्रीसिंक्ट 26A के अंदर अगर आप लेते हैं तो यहाँ भी 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको प्लॉट मिलता है मुनासिब लोकेशन का, और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही आएगी 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान। उसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल इसका जो पीरियड होता है घर बनाने का, स्ट्रक्चर चूँकि बड़ी जल्दी बन जाता है, तकरीबन 3 से 5 महीने के दरमियान जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, और तकरीबन पूरा घर ही जो है तकरीबन 8 से 9 महीने के अंदर
125 गज का घर तामीर हो जाता है। छोटी एरिया होता है, छोटी कंस्ट्रक्शन की जगह होती है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा होता है। सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस इस पे चेक रखता है सारा बहरिया अपना, और हर चीज़ जो है तरीक़ेकार के मुताबिक ही करनी होती है। जो आपका इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट जो बनाकर देता है उसके मुताबिक ही आपने चलना होता है। आप इसमें दो नंबर ही बिल्कुल नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर में कितना सरिया लिखा गया है उसी के मुताबिक लगाना होता है। उसको बहरिया आकर वेरीफाई करता है। आपको एक कंप्लीशन लेटर आपको मिला हुआ होता है, एक कार्ड मिलता है, उसके ऊपर साइन करने होते हैं बाकायदा। अब तो खैर वो चेंज होते जा रही हैं चीज़ें, अब ज़्यादातर ये ऑनलाइन की तरफ चले गए, पेपर वर्क ख़त्म होते जा रहा है ज़्यादातर। तो इसको फौरी आकर वेरीफाई करने के बाद बहरिया के जो इंस्पेक्टर हैं, वो साइट इंस्पेक्टर, वो चेक करने के बाद इसको फ़ौरन इंटीमेट कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट में, और उसको वीडियो और पिक्चर एविडेंस के साथ अपनी फाइल में बहरिया जो है उसको सेव कर लेता है। तो इसी तरह से पूरी बिल्डिंग के जब काम शुरू होता है, यानी डिगिंग से लेके आपका बिल्कुल फिनिशिंग तक जो है बहरिया के चेक एंड बैलेंस रहते हैं हर चीज़ में। इन दी एंड वो आकर एक एक चीज़ कंप्लीशन के टाइम पर वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि आया आपको जो चीज़ें कही गई थी आपने वही चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, या फिर कोई और चीज़ आपने लगा दिए जिसमें सेवेज पाइप्स हो गए, आपके प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। जो मेजर इलेक्ट्रिकल वर्क है वो बहरिया की SOP के मुताबिक ही आपने करना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जो है मतलब बस ऐसे चल चलाओ घर बना दिया और उसके बाद जो है कुछ भी होता रहे, तो ऐसा नहीं है। भरपूर तरीके से बहरिया जो है अपनी जो फीस आपसे अगर कुछ नॉमिनल से चार्ज करता है तो वो बिल्कुल उसको जो है आकर उनके इंस्पेक्टर वक्तन फवक्तन उसको चेक करते हैं। इंजीनियर हर स्टेप पर जो है एक मेमो इशू करता है, वो उसको वेरीफाई करते हैं। और जो भी लाइसेंस इंजीनियर्स हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, सिर्फ वो ही मतलब इस तरह के काम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है इंजीनियर खुद ही बन के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम शुरू कर दे। बाकायदा लाइसेंस इंजीनियर्स ही जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, और आर्किटेक्ट जो भी हैं वो भी लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर। और इस तरह से जो है एक अच्छा घर बन जाता है और चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रहता है। और बहरिया क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस रखता है, आपको कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। अगर आप कहीं गलती करते हैं तो आप पे फ़ाइन भी वो लगाता है, और वक्तन फ़वक्तन वो फ़ाइन लगाता रहता है। अगर आप कोई गलती करते हैं या कोई मटेरियल आपने एक्सेस मंगवा लिया और आपने कहीं बाहर रोड पर आपने उतार दिया, या फिर ब्लॉक्स आपने कहीं बाहर रोड पर उतार दिए, तो वो मुख्तलिफ औकात में वो फ़ाइन आप पे चार्ज करता है। और इसी तरह से वो आपको पाबंद भी करता है कि टाइमली जो है कंस्ट्रक्शन को ख़त्म किया जाए, वरना उसके ऊपर भी वो पेनल्टी आप पर चार्ज करता है। और इसके साथ साथ मतलब अच्छी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग जो है अब प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और तरीके के मुताबिक ही चलना पड़ता है। और कोई भी मतलब ऐसा सिलसिला नहीं है कि आप जो है बस काम करें और जैसे भी दिल चाहे वैसे काम कर लें। और एक टाइम पर दिया जाता है आपको, एक छोटा सा मतलब टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ही आपने काम मुकम्मल करना होता है। और अगर किसी वजह से, किसी नागहानी वजह से, जैसे बारिशें हैं, कोरोना है या कोई और मामलात हैं, तो ग्रेस पीरियड भी आपको दिया जाता है कि उसके अंदर आप अपना काम कंप्लीट करें। तो अच्छी बात यह सबसे अच्छी बात यह है कि बहरिया जो है पूरा भरपूर ताउन हमारे साथ करता है और लोगों को गाइड भी करता है। और इसमें जो क्लाइंट होते हैं उनकी बहुत भलाई है, और उनको जो है अगर वो ना भी आए साइट के ऊपर, अगर वो ना भी चेक करें, तब भी जो है मतलब प्रॉपर उनका काम हो रहा होता है। और बाकी जो है फिनिशिंग के अंदर जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है आपने काम करवाया है अपने घर में, या किस तरह के बंदे से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, उससे किस तरह की चीज़ें आपने लगवानी है, और क्या मतलब आपका डिसाइड हुआ है कि सैनिटरी कौन से लगेगी, इलेक्ट्रिक बोर्ड कौन से लगेंगे, आपके स्विचेस कौन से लगेंगे। बाकी ये चीज़ें जो सामने सामने नज़र आ रही होती हैं, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 रुपये वाली लगाएं या फिर 200 वाली लगाएं। लेकिन उस पर भी बहरिया की कोशिश ये होती है कि आप अच्छी चीज़ लगाएं, जो अप्रूव वेंडर हैं उनके साथ ही काम करें। और उसमें यह होता है कि घर एक ही बार बनता है, जाहिर सी बात है, और अच्छा घर बन जाए तो अच्छी उसकी लाइफ भी होती है, और मेंटेन करना भी प्रॉपर उसको आसान होता है, क्योंकि चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और इजीली मतलब आप उसको चला सकते हैं।
तो ये तो थी 125 गज के घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात, और मैंने आपको जिस तरह बताया। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, किसी तरह के कोई घर आप बनवाना चाहते हैं 125 गज का या 250 गज का या 500 गज का, तो आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। हमारे माशाल्लाह वेरियस प्रोजेक्ट जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों यहाँ बहरिया टाउन में चल रहे हैं। कुछ हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और उनको हैंड ओवर भी कर चुके हैं, और कुछ हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि टाइमली आपको जो है तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर